हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और बैग बनाना सिखाऊंगी। ये भी बहुत आसान है और बिगिनर फ्रेंडली है। मेरे जितने भी अब तक मैंने आपको बैग्स बनाने सिखाए हैं सभी बिगिनर्स के लिए ही ये इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखने में बहुत ही मुश्किल लगेगा लेकिन ये है बहुत आसान और इजीली कोई भी बना सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रोशा कर रहे हैं तो भी आप बना सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन से मैंने बनाया। तो ये इसमें मैंने बिल्कुल ही सॉलिड रखा हुआ है, एक ही कलर से मैंने बनाया है और एक में मैंने 2 कलर मिक्स करके बनाए। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। इसमें आपने टी शर्ट यार्न लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी यार्न ले सकते हो और अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको पिंक कलर से ही करूँगी। तो और मैंने इसके लिए लिया है 8 mm का हुक। आप अपनी यार्न के अकॉर्डिंग ही आप अपना हुक ले। अगर आपके यार्न थिन है तो आपने हुक छोटा रखना है। अगर आपकी यार्न थिक है या अगर आप दो कलर यूज़ कर रहे हैं, 2 यार्न्स को मिक्स कर रहे हैं, तो आप 10 mm का हुक ले लें। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी स्लिप नॉट कैसे लेते हैं। आपने अपने दोनों फिंगर्स के गिर्द इसको इस तरह से क्रॉस बनाना है यार्न को, देखिए, और नीचे से आपने यार्न लेनी है इस तरह से क्रॉस के, और ऊपर आपने इस तरह जस्ट यार्न को हुक को आप इस तरह से ले ले और ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। ये देखिए, अब हमने चेन्स लेनी है। चेन के लिए हमने ये जस्ट इस तरह से आपने अपना हुक लेना है और आप अपने यार्न के गिर्द इस तरह आप लेंगे, पकड़ेंगे इसको, तो ये इस तरह आप जस्ट खींचे और निकाले और ये हमारा जो है वो चेन 1 इस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से आप कॉपी कर ले। ये 2, ये 3, देखिए इस तरह से चेन बनेगी आपकी। इसी पे हमने काम स्टार्ट करना अपना। और ये बेस भी है इसका, तो पीछे साइड से आप जब देखेंगे चेन के तो वह बिल्कुल इस तरह का लगेगा। तो हमने बैक साइड पे काम करना है, तो आपको इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक लूप से हमने अपना काम स्टार्ट करना है। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चेन्स बना सकते हैं। लाइक अगर आपको साइज़ छोटा चाहिए तो आप चेन्स कम रखें, अगर आपको साइज़ बड़ा चाहिए तो आप फिर चेन्स ज़्यादा रखें। चेन्स को डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी नहीं करना इसमें, जस्ट हमने चेन्स बनानी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं टोटल चेन्स बना रही हूँ 37। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं आप अगर मुझे ही फॉलो कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 37 चेन्स बना रही हूँ। जिसे मैंने आपको दिखाया था उतने साइज़ का ये बैग बनेगा। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम यार्न भी अगर आपकी थिक है तो बैग थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यार्न अगर थिन है तो आपका बैग छोटा बनेगा। ये देखिए इस तरह से 37 चेन्स हमारी हो गई। ये हमारे बैग की लेंथ है। ये देखिए, ये चेन्स ही आपकी जो है बैग की जो लेंथ है वो बताएंगे आप। नेक्स्ट मैंने 37 के बाद एक और चेन लिया जो चेन काउंट होगा, चेन 1 काउंट होगा, मतलब टोटल 38 चेन्स है, जिसमें से हमने इसको इस पे काम करना। फर्स्ट वाले को हमने स्किप कर देना। हुक के बाद जो फर्स्ट चेन है उसको आपने स्किप करके सेकंड वाले पे आपने यहाँ पे नहीं करना, बैक साइड से आपने काम करना है और सेकंड चेन में आपने काम करना है अपना। तो आपने यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 5 स्लिप स्टिचेस लेनी है। फर्स्ट एंड लास्ट में हमने जो है वो स्लिप स्टिचेस लेनी है 5। ये देखिए, स्लिप स्टिच के लिए हमने इसको जस्ट इस तरह से, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। नेक्स्ट हमने फिर से ये इसमें चेन में हमने अपना हुक डाल दिया और इस तरह से हम यार्न को पुल करेंगे, यहाँ से पुल थ्रू एंड देन पुल थ्रू दिस चेन। ये हमारा सेकंड जो है वो स्लिप स्टिच। थर्ड भी इसी तरह से बनाना है सेम। ये हमारा जो है वो थर्ड स्लिप स्टिच।
3 हो गए हमारे स्लिप स्टिचेस। ये 4th वन, ये देखिए इस तरह से, और ये हमारे 5th। तो टोटल हमने यहाँ पे लिए 5 स्लिप स्टिचेस। तो ये देखिए इस तरह का बनेगा। ये देखिए, ये अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से स्लिप स्टिचेस ले लें। यहाँ पे भी मैंने 5 लिए, तो ये इस तरह का आपका बनेगा। ये देखिए ऐसा आपको बाद में ये नज़र आएगा बैग जब बन के रेडी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से स्लिप स्टिचेस भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही ले, आप 6 भी ले सकते हैं, आप 7 भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितने आपको ये चाहिए स्लिप स्टिचेस। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह से काम करना है बैक साइड से। 5 स्लिप स्टिचेस के बाद हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए सिंगल स्लिप स्टिचेस में हम जस्ट उस तरह से करते थे, सिंगल में हमने प्रॉपर इस तरह अपने हुक को लेना है बैक साइड पे, बैक लूप पे आपने इंसर्ट कर लिया। इससे थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि ये थोड़े टाइट हो गए हैं। आप देखिए इस तरह आप अपनी यॉर्न ले, इसके हुक में आप इसको इंसर्ट करके ये इस तरह से आप निकालेंगे, और ये फिर से आपने अपने हुक को जब आपके लूप्स बनेंगे यहाँ पे 1 और 2, फिर आपने इसको ऐसे हुक में लगा के हुक से निकाल के आपने 2 से आपने क्या किया, 1 बनाया लूप। तो ये आपका हो गया सिंगल क्रोशे, और स्लिप स्टिच में ऐसे नहीं होता। ये देखें, अब हमने यहाँ तक एंड तक करना है, और लास्ट के 1 2 3 4 5 में आपने नहीं करने सिंगल क्रोशा, उसमें अपने स्लिप स्टिचेस करने जैसे पहले किया था वैसे ही सेम यहाँ तक हम अपने सिंगल क्रोशा करेंगे। मैं आपको एक बार और सिखाती हूँ। इस तरह से आपने अपना हुक इंसर्ट कर लिया, यॉर्न ले ली इस तरह हुक में, 2 लूप्स बने, और उस 2 लूप से आपने फिर 1 लूप बनाना है। तो आपके ये सिंगल क्रोशा हो गया। ये देखिए मैं आपको फिर से सिखाती हूँ। यहाँ पे बैक साइड से, ये देखिए यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे बैक साइड पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बैक साइड से करना है इस राउंड में। ये देखिए इस वाले लूप में करना है। आपने जस्ट अपना जो हुक है उसको आपने इंसर्ट किया, आपने यॉर्न इस तरह से लेनी है, और इसमें से हुक में लगा के आपने खींचना है उसी लूप से जहाँ पे आपने हुक इंसर्ट किया था। तो आपके 2 लूप्स बनेंगे, 1 से 2 बन गए। तो अब हमने इनको ऐसे, ये सिंपली बहुत सिंपल है, इस तरह से आपने अपने इस हुक में अपनी यॉर्न को ऐसे पकड़ लिया, फिर आपने दोनों से निकाल के एक आपने जो है वो लूप बनाना है। तो सब में आपने इसी तरह से करना है बिल्कुल। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया अपना जितने सिंगल क्रोशे करने थे, और लास्ट में हमारे पास 5 जो है वो लूप्स बचते हैं, स्टिचेस बचते हैं। तो इन 5 में हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच के लिए आपने इस तरह से अपने हुक को इंसर्ट कर लिया। ये देखिए इस तरह से सेम हमने यॉर्न लेनी है, यहाँ पे जस्ट लूप्स में लेके आपने स्लिप करना है उसको, मतलब स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से, इस पे काम नहीं करना, जस्ट आपने थोड़ी सी यॉर्न लेनी है, एक और लूप बनाना है, और उसको नेक्स्ट जो फर्स्ट लूप है उसमें डाल के आपने इसको स्लिप स्टिच बनाना है। सिंगल क्रोशिया में ऐसा नहीं होता। इस तरह से आपने अपने स्लिप स्टिचेस बनाने, टोटल 5 होंगे, इधर भी दोनों साइड में सेम होने चाहिए। ये देखिए हमारे स्लिप स्टिचेस बन गए, और ये इस तरह के बनेंगे। अब हमने अपना राउंड 3 स्टार्ट करना है। उसके लिए हम लेंगे चेन 1 और अपना टर्न करेंगे काम। अब क्या करना है, हमने ये देखिए हमने चेन 1 लेनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने चेन 1 कैसे लेनी है।
ये आपके दोनों साइडों में ये बिल्कुल स्लिप स्टिचेस जो है वो सेम होने चाहिए। देखिए इस तरह से ये जो आपके बैग की लेंथ है वो बनेगी। तो आपके दोनों साइडों में जो स्लिप स्टिचेस है वो सेम होने चाहिए। आपने चेन 1 लेनी है। चेन 1 के लिए आपने सिंपल इस तरह से ये देखिए एक चेन ली एक्स्ट्रा। इसमें आपने नेक्स्ट जो है वो चेन के साथ वाले में काम नहीं करना, नेक्स्ट में चेन को स्किप करना और नेक्स्ट में आपने जो सिंगल क्रोशेट था यहाँ पे यहाँ पे जो स्लिप स्टिच थे यहाँ पे हाफ लूप पे हमने काम करना। ये फुल अगर इस पे करेंगे तो फुल होगा, ऊपर से यहाँ पे हाफ में ये देखिए यहाँ पे आपने जो है वो अपना काम करना और सारे उसमें इसी तरह से काम करना है। पूरा जितना भी हमने राउंड्स करने हैं सब में हमने इसी तरह काम करना है। यहाँ पे ये देखिए इसमें हमने स्लिप स्टिचेस बनानी है, इसमें भी 5 बिल्कुल ऐसे चेन 1 आपने लेके अपना काम टर्न करना है। करने के बाद नेक्स्ट जो चेन 1 को आप स्किप करके उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिचेस होंगे उसमें टोटल 5 आपके स्लिप स्टिचेस करने। तो आपने इसी तरह से देखें अपने जो है वो स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए इसे यहाँ पे इस तरह तो आप याद रखें हमारे टोटल 5 स्लिप स्टिचेस है और आपने उसको 5 ही स्लिप स्टिचेस करने, कम या ज़्यादा नहीं करने, उससे आपके बैग की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप उसको थोड़ा सा उसमें वीडियो स्लो करके आप इसको फॉलो करें ताकि आपका बैग बिल्कुल ही ऐसा बने जैसा बनना चाहिए। ये देखें इस तरह से अगर जितने भी राउंड्स होंगे उसमें सब में यही करना है। फर्स्ट और लास्ट में 5 स्लिप स्टिचेस है और हमने हाफ लूप में काम करना है इस तरह से। देखिए अब नेक्स्ट में हमने जो है वो सिंगल क्रोशे करना है, वो भी हाफ लूप में ही करना है। यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसी तरह से हमने हमारा एक इस तरह का आपका बनेगा काम। ये देखिए हाफ लूप में ही आपने अपना जो है सारा काम करना है इस तरह से। ये देखिए हाफ में जितने भी आपको राउंड्स बनाने अपने उसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग आप सब में हाफ लूप में ही काम करेंगे सब में। तो इस वाले बैग में ये है कि कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है, तो बिगनर्स इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने होते हैं स्टिचेस तो थोड़ा सा इशू होता है बिगनर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ये वाली स्टिच जो है वो मिस नहीं करनी, ये हमेशा छुपी हुई होती है यहाँ पे। तो आपने इसको पहले देखना और उसके बाद अपने 5 जो है वो स्लिप स्टिचेस करने, ये मिस हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हाफ में जो है वो आपकी स्लिप स्टिच भी हाफ में ही होगी। इसी तरह से आप अगर जिस भी साइड से स्टार्ट करें, ये देखिए। और यहाँ पे जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई स्टिच नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लिप स्टिच होता है, आप उसको ध्यान से करें। ये देखिए आपका ऐसा बनेगा। ये बिल्कुल अब चेन 1 लेके आपने अपना काम जो है वो टर्न करना है। नेक्स्ट आपने अपना राउंड स्टार्ट करना है और उसके लिए भी सेम है। ये देखिए हुक के साथ जो हमने चेन 1 ली है उसको हमने स्किप करना है और नेक्स्ट में हमने अपना काम करना है, स्लिप स्टिचेस करनी है। और यहाँ पे नहीं किया और नेक्स्ट में किया हमने, ये देखिए। तो नेक्स्ट में हमने अपने स्लिप स्टिचेस लेने और वो 5 हमने अपने टोटल स्लिप स्टिचेस लेने इस तरह से। बहुत आसान है, आप लोग ईजिली बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये वाला बैग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको बैग कैसा लगा। ये हमारे जो है वो 5 जो है वो स्लिप स्टिचेस हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो जितने भी है यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे करना और उसके बाद फिर लास्ट में 5 स्टिचेस करने। तो हमें जितने राउंड चाहिए हम वो करते हैं। फिर इसको किस तरह से हैंडल बनाना सिखाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने एक और कलर ऐड किया जो कि क्लाइंट की डिमांड थी। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें ये वाला देख सकते हैं आप,
इस तरह से आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल जो है वो उसी से कर सकते हैं, एक ही कलर से। ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इतने राउंड्स बनाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो है वो राउंड्स बना सकते हैं। ये देखिए, अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने हैंडल बनाना है। और हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो इनको बंद करेंगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए इस तरह से हमने इनको बंद करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका यॉन को कट करेंगे और टाइट करेंगे। आपको जिस तरह से इसको बंद करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे भी करना आता है आप कर सकते हैं। मैं जो है वो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे हैंडल बनेगा तो मैं यहाँ से इसको बंद करूँगी दोनों साइडों को। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ से मैं इन दोनों को साइडों को बंद करूँगी इस साइड से। ये देखिए आपके जो स्टिचेस है इनमें, जितने भी इनमें हमने स्लिप नॉट लेना है। ये इससे भी ले सकते हैं आप, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, आप वैसे भी ले सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे पहले देखिए इधर इस जगह पे हम करेंगे और इसको हम पुल थ्रू करेंगे और अब सिंगल, ये देखिए क्रोशा हो गया ये हमारा। इसको आप फिर टाइट करें और इसी तरह से सिंगल। आप चाहे तो आप स्लिप स्टिच से भी इसको बंद कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, आप जिससे भी आपको इजी लगे आप बंद कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है वो सिंगल क्रोशे से इसको बंद कर रही हूँ। ये आपने, ये देखिए इस तरह से आपने सब में सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ तक इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको बंद करना है। तो ये देखिए हो गया हमारा। ये आपको इस तरह का नज़र आएगा। अब यहाँ पे स्लिप स्टिचेस है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा आपको। तो आपने इधर देखिए यहाँ से ये आपने अपने हुक को इंसर्ट किया, यहाँ से आपने अपने हुक को निकाला और इस तरह से आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसको भी सेम उसी तरह से जो है वो कंप्लीट करना है। मतलब इसको सेम उसी तरह से बंद करना है जैसे वो दूसरे वाले को किया था, दूसरी साइड को बिल्कुल वैसे इसको भी हमने सिंगल क्रोशे से बंद करना है। तो आप भी इस तरह से सिंगल क्रोशे से करें, आप स्लिप स्टिच से करें, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको करना आता है। बिल्कुल यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो हैंडल बनेगा। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड्स बन हो गए। अब जो है वो हम यहाँ पे जो अपना हैंडल बनाएंगे। इसके लिए मैं ये दोनों जो है वो कलर्स यूज़ कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसको जो है वो हैंडल बनाऊँ। हैंडल बनाऊंगी तो आपने इस तरह से दो कलर को मिक्स करना है। यहाँ पे जो है वो मैंने अपना हुक भी चेंज किया है, 10 mm का मैंने हुक लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं दो जो है वो यॉन मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें आपको हुक भी जो है वो बड़ा चाहिए होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना हैंडल स्टार्ट किया। इसमें आपने क्या करना है, आपने इस तरह से यॉन लेनी है, ठीक है। आपने इधर इससे ये देखिए आपका डबल क्रोशा होगा। यहाँ पे आपने डबल क्रोशे से अपना जो है वो मैंने हैंडल बनाया। आप चाहे तो आप सिंगल क्रोशा सिंपल करके भी बना सकते हैं। ये देखिए आपने जस्ट इस तरह से ये देखिए हमारा डबल क्रोशा हो गया। इस तरह से हमने अपना जो है वो इसकी जो बैग का जो हैंडल है वो बनाना है। इस तरह आप बनाएंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक।
आपने बनाना है डबल क्रोशे से। मैं डबल क्रोशे से बना रही हूँ, आप चाहे तो आप सिंगल से भी बना सकते हैं, बहुत आसान है सिंगल क्रोशे से भी बनाना है। जस्ट आपने चेन्स बनानी है और जितना आपको लंबा हैंडल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी चेन्स बनानी है और इस तरह से आपने अपना हैंडल को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा हैंडल बन गया, इस तरह का बनेगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट हमने जो है वो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने, यहाँ इस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करना है, दोनों कलर मिक्स करके सिंपली। ये देखिए हमने यहाँ पे अपने सिंगल क्रोशे से ये सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और अपने हैंडल में भी सिंगल क्रोशे करेंगे और एंड तक हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से पूरा बैग कंप्लीट करेंगे। ये पे यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट लिया है। ये यहाँ पे आप अपना हुक जो है उसको इंसर्ट करें। ये देखिए, और आपने जिस सिंपल सा उसको जो है वो हैंडल के इर्द गिर्द आपने जो है वो सिंगल क्रोशा करना है। ये देखिए इस तरह सिंपल से, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है। आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना है और आपने यहाँ तक जो है वो सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए ऐसे आपने अपना yarn लेनी है और अपने हैंडल के इर्द गिर्द उसको एडजस्ट करना है और जस्ट आपने ये सिंगल क्रोशे हो गया। सिंपल, बहुत आसान है। आप इसको अगर समझना है तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, आपको समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने सेम इसी तरह से काम करना है। ये देखिए हमारा हैंडल हो गया। अब नेक्स्ट हम ये देखिए, ये आपका इस तरह का बनेगा आपका हैंडल। आपने यहाँ तक इसी तरह से करना है। अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल एक ही कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी मर्ज़ी अपनी। और आप चाहे तो आप 2 कलर मिक्स करके भी कर सकते हैं और आप चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए इधर इस तरह से आपने अपने हुक को यहाँ से, देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपने अपने हुक को इंसर्ट करना है। यहाँ से आपने yarn ली, इसको एडजस्ट करें और सिंगल क्रोशा करना है जस्ट। ये देखिए इस तरह से अपना हुक इंसर्ट करें, yarn को पुल थ्रू। ये थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे अटक जाता है हुक। ये देखिए इसको आप, ये 2 लूप्स बनेंगे, इन 2 को आपने फिर एक बनाना है तो आपका सिंगल क्रोशे होता है। ये बिल्कुल ऐसा होगा, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है सेम इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक करना है। तो ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत आसान है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
थोड़े से अपनी जो यान है वो ज़्यादा आप लंबी रखें और उसको काटें, तो इस तरह से आपके जो है वो ना, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप ज़्यादा लंबे रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर इनको नहीं रखना चाहते तो आप इनको फिर एडजस्ट करें नीडल की मदद से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप जितने भी बाकी एक्स्ट्रा यार्न्स है उसको मैं अभी एडजस्ट कर लूँगी। आप भी इनको, अगर आपके एक्स्ट्रा यार्न्स बचती हैं तो आप इनको एडजस्ट कर लें। ये देखिए इनको आपने एडजस्ट करना है। बाकी आपको बैग कैसा लगा है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई, आपको ये समझ आ गया, तो आप कमेंट करके बता दें कि आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट आपको कौन से बैग की ट्यूटोरियल चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।